राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे व्रत की विधि और कहानी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास में गणेश जी की सुनी जाने वाली सास बहू की कहानी बताऊंगी। मैं आपके सामने गणेश जी व एक सास बहू की बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पुरानी बात है। कैलाश पर्वत पर महादेव जी व माता पार्वती व गणेश जी के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। गणेश जी बहुत चंचल व बुद्धिमान थे। उनका बाल स्वरूप तो सभी को भाता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, माता पार्वती को चिंता होने लगी कि गणेश जी का विवाह कब होगा। माता पार्वती चाहती थी कि गणेश जी का विवाह किसी सुंदर व गुणवान कन्या से हो, जो पूरे परिवार का ध्यान रखे। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि वे गणेश जी के लिए योग्य कन्या ढूंढे। पार्वती के मन में थी साहस बनने का उत्साह था। उन्हें लगता था जैसे बाकी गृहिणियां अपने बहू से काम करवाती हैं, वैसे मैं भी अपनी गणेश जी की बहू से काम करवाऊंगी और थोड़ा आराम करूंगी। लेकिन भगवान शिव जी हंसते हुए कहते हैं कि देवी, आप जैसा सोच रही है वैसा गणेश जी के साथ होना मुश्किल है। हमारा पुत्र तो बुद्धिमान है, तो पत्नी भी निश्चित समझदार ही होगी। कुछ समय पश्चात देवताओं की सहायता से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ, जो बहुत गुणवान, विदुषी व संस्कारी थी। अब माता पार्वती बहुत खुश हुई। अब घर में चहल पहल हो गई और वह सास बनकर राज करेगी। गणेश जी तो अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त हो गए और माता पार्वती को लगा कि वह उनके पास बैठेगी, सेवा करेगी और उनसे बातें करेगी। लेकिन सिद्धि और रिद्धि व्यस्त रहने लगी। कभी वो वेदों का अध्ययन करती, तो कभी पूजा पाठ करती और कभी गणेश जी के कार्यों में सहायता करती। एक दिन माता पार्वती ने कहा, रिद्धि, आज दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? रिद्धि ने विनम्रता से कहा, माँ, मैंने फलाहार बनाया है। गणेश जी का व्रत है। पार्वती ने सोचा उन्हें तो गर्मा गर्म पूरी हलवे का मन था। उन्हें थोड़ी नाराजगी से कहा, घर में मेहमान आने वाले हैं, ऐसे में फलाहार अच्छा नहीं लगेगा। बहू को परिवार के सभी के स्वाद का ध्यान रखना चाहिए। रिद्धि ने झुककर कहा, माँ, आपकी बात सही है, मैं अभी हलवा पूरी बना देती हूँ। पार्वती मुस्कुरा उठी, लेकिन मन में थोड़ा गर्व भी हुआ कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली। रिद्धि सिद्धि ने यह समझ लिया कि सासू माँ को अपनी बात मनवाने में सुख मिलता है, इसलिए वो उनकी हर बात ध्यान से सुनने लगी और उनकी इच्छा का ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे पार्वती का मन भी बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहू केवल घर के कामों में नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान में भी निपुण है। एक दिन पार्वती ने बहुओं से कहा, तुम दोनों को रोज इतना काम करते देख मैं थक जाती हूँ, क्योंकि आज हम सब साथ में बैठकर कहानी सुनेंगे और कुछ समय आराम करेंगे। इस पर सिद्धि ने कहा, ये सब सही है, हम सब परिवार साथ में मिलकर समय बिताएंगे तो आपका प्यार भी बढ़ेगा। गणेश जी ये सब चुपचाप देख रहे थे। वे जानते थे कि सास बहू में छोटे छोटे मतभेद होते रहते हैं। यदि दोनों पक्ष प्रेम व धैर्य के साथ काम लेती है, तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। एक दिन उन्होंने माँ व पत्नियों को बुलाकर कहा, परिवार का सबसे बड़ा धन प्रेम व समझदारी है। अगर मैं एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने तो कोई समस्या नहीं होगी। रिद्धि सिद्धि व माता पार्वती ने गणेश जी की बातों को हंसते हुए स्वीकार कर लिया और सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नाराजगी मिठाई। धीरे धीरे माता पार्वती व उनकी बहुएं बहुत अच्छी सखी बन गई। गणेश जी महाराज आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहानी सुनने वाले, हुक्कारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बोलो शिव पार्वती की जय, गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि की जय।